कल हिंदुस्तान में 4 स्टेट्स में काउंटिंग की गई, जिनमें तेलंगाना को छोड़ के बाकी 3 स्टेट्स में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की। इस सिलसिले में बीजेपी हेडक्वार्टर श्रीनगर में जश्न मनाया गया। हमारे साथ है बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर के यूनिट के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ साहब। अल्ताफ साहब, आपका खैर मकदम है। थैंक यू। अल्ताफ साहब, कैसा लग रहा है जी? 3 स्टेट्स में, 1 स्टेट्स में हार हुई। देखिए, कल की हैट्रिक ने यह साबित कर दिया है कि अगली जो हैट्रिक होने वाली है वो 2024 में होगी, जब देश एक बार फिर पूरी बहुमत के साथ देश के वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी को 400 पार करा के फिर एक बार वजीर आज़म बनाएगा। और जहां तक आप 4 स्टेट्स की बात करें, देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का किला ढह गया, नेस्त नाबूद हो गया। राजस्थान में कांग्रेस का किला ढह गया, नेस्त नाबूद हो गया। और मध्य प्रदेश में हमने 18 साल के बाद, 18 साल राज करने के बाद, इनकमेंसी होने के बावजूद फिर हमने प्रचंड जीत हासिल की। इसका मतलब है लोग मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को वोट दे रहे हैं। लोग पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को वोट दे रहे। और आते आते जब आप जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, और जम्मू कश्मीर में भी लोग इसी चीज़ को दोहराने वाले हैं। और 50 पार का नारा जो होगा वो इंसान पूरा करेगा जिस इंसान के जेब में 5 लाख का इंश्योरेंस कार्ड, जिसको आज मुफ्त इलाज होता है, वो किसान करेगा, वो महिला करेगी, वो नौजवान करेगा, जिसको भारतीय जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी जी ने प्रो पीपल और प्रो पुअर स्कीमें हैं उनका लाभ दे दिया है। ये अलग बात है कि यहाँ की जो रीजनल पार्टीज है वो रात को सपने तो देखे ही देखे, अब उन्होंने दिन में भी सपने देखने होंगे। लेकिन कल की जीत के बाद मुझे लगता है उनके आंखों से नींद उठ चुकी होगी और उनको आने वाली जो आहट है, जो दस्तक है, वो उन्होंने सुनी होगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस का हिस्सा ये पार्टियां बनी, जिस तरह इंडिया अलायंस कल हार चुका है, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी जम्मू कश्मीर में हारेंगी। बीजेपी इलेक्शन जीतती है, यहाँ पे नारा लगता है अब की बारी जम्मू कश्मीर की है, लेकिन ये बारी कब आएगी? देखिए, यहाँ जो नारा लगा, 3 पे बाजी मारी है, जम्मू कश्मीर की बारी है, ये आज यहाँ नारा लगा। और ये नारा बहुत जल्द होगा। इससे पहले भी ये नारा हो सकता है पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शन भी हो। और लोग जिस तरह से पूरे देश में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया, उनकी नीति, उनके नेताओं, उनकी पॉलिसीज को पसंद किया, जम्मू कश्मीर में भी लोग भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी और भारतीय जनता पार्टी को पसंद करें। और नरेंद्र मोदी जी की वो ऐसी शख्सियत जिससे कांग्रेस हो, इंडिया अलायंस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, जिस तरह से वो खूब ज़्यादा दिखाई दे रहे, उसका सीधा सा मतलब है कि लोगों का मन, लोगों का मिजाज इन पार्टियों ने बांपा है। इसलिए ये पार्टियां जो है अब सपनों पे ही निर्भर है और सपने ही देखती है। इन पार्टियों का कहना है बीजेपी शायद इलेक्शन से डरती है, शायद उनका जो ग्राउंड जीरो पे जो कंडीशन है वो उनके फेवर में नहीं है, इसलिए वो इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। देखिए, इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी चाहती है और इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डोमेन है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का डोमेन नहीं है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, हो सकता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शन हो, लेकिन मुझे लगता है जो ये स्टेटमेंट, इलेक्शन वाला स्टेटमेंट है, ये 1 दिन पुराना होगा। कल रात जब वो सोए नहीं होंगे, रात भर जब उनकी आंखों से नींद उठ चुकी होगी, आज देखिए उनका स्टेटमेंट क्या होगा। आज उनसे ये सवाल पूछिए, उनको पता चल चुका है। जिस तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जम्मू कश्मीर में भी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देके 50 पार का जो नारा हमने दे दिया है, उसको कामयाब बना के यहाँ का वजीर आला जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। अल्ताफ ठाकुर को क्या लगता है, क्या ये इलेक्शन के लिए कश्मीर के जो हालात है फिजिबल है? देखिए, पीस है, यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, अमन है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ट्रांसपोर्ट हर खुला है। और 2019 के बाद मुझे नहीं लगता है किसी कश्मीरी को याद होगा कि हड़ताल का रंग कैसा होता है और हड़ताल का कलर कैसा होता है। कैलेंडर, पलट बलट सब कुछ हमने ख़त्म कर दिया और जम्मू कश्मीर में हमने अमन और शांति लाई है। और जहाँ तक एटमॉस्फेयर की बात कर रही है, इलेक्शन के लिए मौजूद टाइम है
और हम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यही गुजारिश करेंगे, इलेक्शन जल्द कर दीजिए ताकि भारतीय जनता पार्टी 50 पार का नारा पूरा करके जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने के लिए सामने आ जाए। अल्ताफ साहब, अगर हम देखेंगे विंटर्स में अक्सर पावर कटलमेंट्स होती है, लोगों को परेशानी होती है, आपका क्या टेक है इस पर, किस तरीके से? देखिए, जो क्राइसिस थी ये पहली बार तो यहाँ हुई नहीं, हमेशा होती है, लेकिन जिस तरह से सीरियसली गवर्नर साहब एलजी साहब ने इसको ले लिया और उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि 27 नवंबर के बाद आप देखेंगे पावर सप्लाई जो है उसमें बेहतरी आई है, उसमें बेहतरी आई है और 500 मेगावाट खरीदने की उन्होंने बात की है, वो भी गवर्नमेंट ने खरीदी है, क्योंकि डेवलपमेंट और लोगों को आराम देना ये हमारी पॉलिसी है। हम किसी भी कीमत पे जम्मू कश्मीर के लोगों को किसी भी मुश्किलात में नहीं छोड़ सकेंगे, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो। हमारा सबसे जो प्रायोरिटी वाला जो काम है वो लोगों को राहत और लोगों को आराम देना है। अल्ताफ साहब, आपने डेवलपमेंट की बात की, क्या डेवलपमेंट हम सिर्फ बिजली, सड़क या पानी को ही कहेंगे? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वहाँ पे डेवलपमेंट कब होगी? देखिए, सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि कल तक आप यहाँ के सड़कों पे हड़ताल देख रहे थे, स्टोन पेल्टिंग देख रहे हैं, पत्थरबाजी देख रहे थे, ग्रेनेड देख रहे थे। डेवलप आज देखिए, यही बच्चे IAS, KS और दूसरे जो नेशनल लेवल के एग्जाम है, आप शायद मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। मैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात वो क्वालिफाई आज कर रहे हैं। और इसका सीधा सा मतलब जो आपने ह्यूमन डेवलपमेंट सर्विस की बात की है, ये सेक्टर अछूता नहीं रहा। जिस तरह से बाकी सेक्टरों में हमने तरक्की की है और इस सेक्टर को भी हमने सबसे ज्यादा काम इस पे किया। और यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट तो ज़्यादा है, देखिए पूरे मुल्क में 6 है और ये पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा कम है। जिस तरह से हमने हजारों कश्मीर की बात करें, जम्मू एंड जिस तरह से जम्मू कश्मीर और कश्मीर में मैं बात कहूँ, हमने हजारों करोड़ रुपए का जो लोन यहाँ के बच्चों को उनका यूनिट लगाने के लिए दिया, हमने उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं, उतना ही नहीं बल्कि उन लोगों के जरिए और 4 लोगों को और 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दी है। ये सबसे बड़ी बात है। आप उस बच्चे से पूछिए जिस बच्चे ने नरेंद्र मोदी जी वाली स्कीम का फायदा उठाया, आप उस रेडी वाले से पूछिए जिसको 20,000 रुपए नरेंद्र मोदी जी ने कर्ज देकर अपना कारोबार शुरू किया। आपके पास ये डेटा है कि आप हमें डेटा दीजिए इसका? देखिए, मेरे पास पूरा डाटा है, लेकिन अभी सेलिब्रेशन का वक्त है। आप अलग से मुझे बैठाइए, मैं आपको बताऊंगा किस सेक्टर में और किस फील्ड में हमने कितना लोन दिया, कितनी यहाँ डेवलपमेंट हुई और कितनी यहाँ कम एम्प्लॉयमेंट हुई है। और जिस अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं उसके लिए भी सबसे बड़ी रुकावट अगर थी, ये 2019 को हमने उसको ख़त्म कर दिया। और यहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स अब आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में बच्चे कम पड़ जाएंगे, उतने जॉब यहाँ मिलेंगे। शुक्रिया हमसे बात